स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आप लोगों के कमेंट्स के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को यूपीपीएससी जीडीसी सोशियोलॉजी मेंस में आंसर राइटिंग इंग्लिश फॉर्मेट में किस प्रकार से करनी है इसके बारे में बताऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो आपका यूपीपीएससी मेंस में आंसर जो राइटिंग आएगी, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स में लिखने होंगे और 10 क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो इसे आप किस प्रकार से लिखेंगे आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो 15 से 20 वर्ड्स का होना चाहिए, जो डायरेक्टली डिफाइन द कोर सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विद स्टैंडर्ड एकेडमिक टर्म्स। फिर आप उसकी बॉडी लिखेंगे, जो 80 से 90 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें एड्रेस की डायमेंशंस यूजिंग पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर, बोल्ड कीवर्ड एंड थिंकर रेफरेंसेस। देन आप कंक्लूजन लिखेंगे, जो 50 से 20 वर्ड्स का होगा, जिसमें प्रोवाइड अ कंसाइज सिंथेसिस, कंटेम्पररी रेलिवेंस और क्रिटिकल सोशियोलॉजिकल इंसाइट। तो इस फॉर्मेट में आपका 125 वर्ड का क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन Karl Marx concept of alienation and its 4 distinct form in capitalist society। इस क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स का लिखना है। सबसे पहले आप बात डिफाइन करेंगे कि एलिनेशन क्या होता है। व्हाट इज एलिनेशन? एलिनेशन इन कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल सेपरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम देयर ह्यूमन एसेंस and the product of their labor under capitalism, driven by private ownership and strict division of labor। तो टू द पॉइंट आप चीजों को इसमें बताएंगे। देन आप दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, इट्स 4 डिस्टिंक्ट फॉर्म इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आप इसके 4 स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ एलिनेशन बताएंगे। फर्स्ट है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वर्कर्स लॉस control over that they create, the produced object become an alien power dominating the producer। then second point होगा आपका, from the act of production work becomes forced, repetitive and agonizing labor rather than a creative and fulfilling human expression। then third point होगा आपका, from species essence human labors reduced to mere means of physical survival, severing individual from inherent creative capabilities। 4 point आप लिखेंगे। देन for other workers, market competition for wages destroy social solidarity, replacing human connection with transactional antagonism। देन आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे 15 से 20 वर्ड्स में। एलिनेशन डिह्यूमनाइजेस लेबर, ट्रांसफॉर्मिंग सब्जेक्टिव ह्यूमन पोटेंशियल इनटू अ इम्पर्सनल मार्केटेबल कम्युनिटी इन इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। तो ये आपका 125 वर्ड्स के क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में आपको इसका आंसर देना है। उम्मीद करती हूँ इतना अभी आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसे हमें 200 वर्ड्स में डिफाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आपको 200 वर्ड्स में डिफाइन करना है। क्वेश्चन है, एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एम एट एम्पावरिंग एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड वुमेन इन इंडिया। इसे आपको 200 वर्ड्स में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज structural transformation through positive discrimination and political inclusion, ensuring social justice and mainstream marginalized
सेक्टर, SC, ST, OBCs एंड वुमेन। फिर आप की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड अमेंडमेंट्स के बारे में बताएंगे। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स 1992 mandated 33% reservation for women, Article 243D, and proportionate representation of SC STs in local governance। फिर नेक्स्ट है 102 amendment 2018 granted constitutional states to International Commission for Backward Classes NCBC under Article 338B। 106 amendment नारी शक्ति बंधन अधिनियम reserved 33% seats for women in parliament and state assemblies। नेक्स्ट आपको बताना है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आपको क्वेश्चन में इधर उधर का नहीं लिखना है, सिर्फ टू द पॉइंट चीजों की बात करनी है, फैक्ट लिखना है, उससे रिलेटेड कोई थिंकर्स ने कोई कोर्स दिया उसको लिखना है। अब आपको सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में बताना है, तब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉलिटिकल एजेंसी एंड ग्रासरूट्स लीडरशिप क्रिएटेड ओवर 1.4 million women leaders and institutionalized SC ST participation in local decision making, breaking traditional patriarchal and caste hierarchies। सेकेंड आपको पॉइंट होना चाहिए सोशल मोबिलिटी एंड इंक्लूजन, इनहांस्ड एजुकेशनल एक्सेस, आर्टिकल 15(4), 15(5) and reservation in public employment, Article 16(4), created a rising middle class among OBCs, SCs and STs, economic autonomy, targeted budget allocation, local resource distribution and affirmative action, reduced structural poverty and dependent labor relationships। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा इंस्टीट्यूशनल रिड्रेसल, constitutional bodies safeguard socio-economic right and tackle systematic discrimination effectively। Then last में आप इसका conclusion लिखेंगे। While constitutional amendments have triggered democratic decentralization and mobility, eliminating persistent issues like proxy governments, सरपंचपति and implementation gaps remains essential for genuine empowerment। तो ये आपका 200 वर्ड्स के क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। तो मैंने कोशिश की है आपको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकूं, क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि आपको इंग्लिश फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है, किस प्रकार से आंसर लिखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।